सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएचयू में शुरू होने जा रहा है हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति पर रिसर्च। बहुजन समाज से जुड़े छात्रों ने जताई आपत्ति। त्रिलोचन घाट पर गंगा स्नान के दौरान किशोर की डूबने से मौत। मृत किशोर का शिनाख्त हुआ सोनिया निवासी आलोक के रूप में। ईवीएम प्रकरण को लेकर आगे आया उत्तर प्रदेश बुनकर कल्याण परिषद। एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को सौंपा ज्ञापन। और जागोरी संस्था के द्वारा रावण रूपी दौड़ आयोजित, पुलिस कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व कचहरी मुख्यालय से युवा फाउंडेशन की टीम जागोरे मुहिम के तहत महिला सम्मान को लेकर रावण रूपी दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किए। काशी से महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूर्व एक संदेश समाज में देने की कोशिश की गई है कि आज का रावण पुराने वेशभूषा में नहीं बल्कि नए अवतार में है, प्रोफेशनल है। जिस प्रकार आज का समाज अपने चेहरे पर मुखौटा लिए महिला सुरक्षा की बात करता है, उन्हीं बिंदुओं को समाज के सामने दर्शाने के लिए रावण रूपी दौड़ आयोजित की गई। जागोरे संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्ष सीमा चौधरी ने बताया कि जिस प्रकार रावण के 10 सिर थे, उसी प्रकार आज के सभ्य समाज में कुछ लोग हैं जिन्होंने मुखौटा पहने हुए अपने सिर को छुपा रखा है, जो कहीं न कहीं हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए बहुत बड़ा घातक है। उसी संदर्भ में संदेश देने के लिए आज कचहरी मुख्यालय से युवा फाउंडेशन की पूरी टीम ने जागोरे मुहिम के जरिए रावण रूपी संदेश दिया। अश्लीलता, अत्याचार, भद्दे कमेंट, गंदी मानसिकता जैसे संदेश के साथ टीम कचहरी मुख्यालय से वर्णशास्त्रीय तक लोगों से उनके विचार जानते हुए उनसे बात करते हुए आगे बढ़ी, जिसमें मुख्य अतिथि वाराणसी पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना किया। कि आजकल औरतों को हर जगह बेइज्जत किया जाता है, बुरी नज़रों से देखा जाता है, हर चौराहों में अक्सर भद्दे कमेंट्स दिए जाते हैं, उनका उल्फुलियत किया जाता है। जबकि चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे दुनिया की कोई भी ऐसी किताब हो, उसमें औरत को इंसाफ देने की बात की जाती है, उसकी इज्जत देने की बात की जाती है। लेकिन जो माशरा है उसका उलट है, औरत को बेइज्जत करना चाहता है, औरत को सिर्फ एक खिलौना समझता है, अपनी जो है हवस का शिकार बनाना चाहता है। इसी उद्देश्य को लेके हम सारा ये जो है सर पे आप देख सकते हैं कमेंट्स, इसको लेके चले हैं ताकि अगर किसी में इसमें का कोई भी कमेंट्स हो उसको दूर करें, अपनी अच्छाइयों को आगे लाए और लोग समाज को अच्छा बनाए। इसीलिए ये मुहिम निकाली गई। महामना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति पर रिसर्च शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर बहुजन समाज से जुड़े छात्रों ने आपत्ति जताई है। सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति पर रिसर्च शुरू होने जा रहा है। बीएचयू की संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में शुरू हो रहे मनुस्मृति पर रिसर्च को लेकर बहुजन समाज से जुड़े छात्रों ने आपत्ति जताई है। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में मनुस्मृति पर शुरू होने जा रहे फेलोशिप रिसर्च को लेकर प्रोफेसर आचार्य शंकर मिश्र ने बताया कि भारतीय समाज में मनुस्मृति की उपदेयता या प्रासंगिकता विषय पर आधारित प्रोजेक्ट संकाय को दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया की गई है। रिसर्च करने वाले अभ्यर्थियों को मानदेय के रूप में करीब 25,000 रुपये दिए जाने हैं। अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अभ्यर्थी आचार्य में पोस्ट ग्रेजुएट किए होने चाहिए। दूसरी तरफ मनुस्मृति पर रिसर्च को लेकर बहुजन समाज से जुड़े छात्रों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस शास्त्र में स्त्री और शूद्र के बारे में गलत व्याख्या किया गया है, ऐसे शास्त्र पर रिसर्च होना गलत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसा किया जाना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के मूल्यों के खिलाफ है, जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इस फेलोशिप का विरोध करेंगे। छात्र अजय कुमार भारती का कहना है कि मनुस्मृति संविधान के नियमों के विरुद्ध है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शूद्र लोग पढ़ लिख नहीं सकते, जबकि संविधान ने सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। ऐसे में मनुस्मृति प्रोजेक्ट का छात्र विरोध करेंगे। वहीं मनुस्मृति पर शुरू हुए विरोध के स्वर को लेकर प्रोफेसर शंकर मिश्र का कहना है कि समाज में मनुस्मृति का स्त्रियों और दलित भेदभाव के लिए झूठा व्याख्यान कर प्रसारित किया जाता है। जो लोग मनुस्मृति के बारे में जानते भी नहीं और न कभी पढ़ा है, उनमें भ्रम उत्पन्न किया जाता है।
मनुस्मृति में कहीं दलित समाज या महिला का अपमान जैसी बातें नहीं है। मनुस्मृति में बातों को किस परिस्थिति में कही गई है, इसका कम ज्ञान की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। मनुस्मृति पर फैले भ्रम को समाज से दूर करने का काम रिसर्च के माध्यम से किया जाएगा। मनु नारी विरोधी नहीं है, बल्कि मनु स्त्री की स्वतंत्रता की हिमायती है। जो धर्मशास्त्र के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है स्मृतियों में, वह है मनुस्मृति। और मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभक्त है और उसमें प्रायः प्रातः काल से लेकर के रात्रि के शयन पर्यंत जितने भी मानव के क्रियाकलाप हैं, दिनचर्या है, उसमें प्रायः सभी विषयों पर विस्तार से वर्णन किया गया है। उसमें कहीं कहीं लोगों को भ्रांति रहती है, जो मनु ने जो है महिलाओं के लिए इस तरह से कह दिया है, शूद्र के लिए इस तरह से कह दिया है। उसका मुख्य कारण है अल्प ज्ञान। यदि उस परिप्रेक्ष्य को और उस ज्ञान का हमको सम्यक बोध होगा तो उसकी जो है एक भी पंक्ति को आप असत्य या उसको आरोपित करना इस तरह से आप नहीं उसको लेंगे, क्योंकि किस प्रसंग में कहा गया, क्यों कहा गया। स्त्री विरोधी है, दलित विरोधी है और पिछड़ा तबका है विरोधी है। और देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाया था और मनुस्मृति दिवस के रूप में दहन के रूप में उसको जो पिछड़ा है, दलित है, वंचित शोषित समाज जो है उसको मनाता है। तो ये कहीं ना कहीं से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये गलत है कि उस पर रिसर्च कराना, शोध कराना, क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान आदमी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब इसका विरोध किया तो कहीं ना कहीं ये से दलित विरोधी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश बुनकर कल्याण परिषद के बैनर तले ईवीएम प्रकरण को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश बुनकर कल्याण परिषद के बैनर तले लोगों ने ईवीएम प्रकरण को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों का कहना था कि बेकसूर गरीब बुनकर समाज के बहुत सारे लड़कों और बुजुर्गों को इस प्रकरण में जेल भेजा गया था। जब ये लोग जमानत पर कई महीने बाद जेल से छूटे तो इनमें से कई लोगों को जिला बदर भी किया गया है, जिससे उन गरीब बुनकरों मजलूमों के परिवार में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि चेतगंज पुलिस द्वारा ईवीएम प्रकरण में जांच के नाम पर मनगढ़ंत तरीके से एफआईआर में भोले भाले बुनकरों का नाम जोड़कर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह जी को प्रार्थना पत्र देकर बेकसूर गरीबों मजलूमों बुनकरों को ईवीएम प्रकरण में फर्जी मुकदमे में न फंसाए जाने की प्रार्थना पत्र दिया गया है। हम यहाँ आए हैं कि बनारस में पिछले मार्च में ईवीएम को लेकर के एक मुकदमा लिखा गया थाना जैतपुरा में। उसकी विवेचना चेतगंज थाना कर रहा है। उस प्रकरण में बहुत सारे बेगुनाह लोग गिरफ्तार हुए जिनका उससे कोई लेना नहीं था। जब लोग छूट करके जेल से आए तो उनको जिला बदल भी कार्रवाई की गई और कई लोगों का नाम और जोड़ा जा रहा है। तो मज़ीद नाम और ना बढ़ाया जाए और अनाप शनाप तरीके से नाम ना लिखा जाए, इसलिए हमने आज पत्र दिया है पुलिस कमिश्नर श्री मुथा अशोक जैन साहब को। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि मैं इसकी फ़ौरन जांच कराऊंगा, डीसीपी के माध्यम से, डीसीपी काशी जोन के माध्यम से जांच करवाऊंगा और इसमें किसी भी बेगुनाह को हम लोग गिरफ्तार होने नहीं देंगे, किसी भी बेगुनाह के साथ कार्रवाई नहीं होगी। ये उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया। उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी ने आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की चुनाव कार्यवाही को वैध घोषित किया है। उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी ने श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की चुनाव कार्यवाही को वैध घोषित किया। इस संदर्भ में श्री आर्य महिला पीजी कॉलेज चेतगंज वाराणसी के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में महापरिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने बताया कि उच्च न्यायालय ने महापरिषद के 2 समांतर प्रबंधन समिति के विवाद के निस्तारण हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 25(1) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी को संदर्भित किया था, जिसके अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी ने संस्था की मूल पत्रावली कार्यालय, सहायक निबंधक, फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स वाराणसी का अवलोकन एवं दोनों पक्षों के प्रस्तुत अभिकथन चुनाव
कार्यवाही एवं लिखित मौखिक बहस सुनकर 27 फरवरी को निर्णय दिया कि संस्था की नियमावली की धारा 35 विशेष रूप से चुनाव के संबंध में प्राविधानित है। इसमें स्पष्ट वर्णित है कि बैठक आहूत किए जाने एवं चुनाव हेतु स्थान निर्धारित करने का अधिकार जनरल प्रेमिडेट चीफ सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी को ही है, न कि ज्वाइंट चीफ सेक्रेटरी को है। इस आदेश के उपरांत संस्था की प्रबंध समिति का सभी विवाद समाप्त हो गया। इस प्रकार महापरिषद द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान आर्य महिला पीजी कॉलेज का प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, आर्य महिला इंटर कॉलेज के प्रबंधक अमूल्य शर्मा, विद्या देवी वीडी सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान के प्रबंधक अमरीश अग्रवाल, आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अनुराग दीक्षित, आर्य महिला बाल विभाग के प्रबंधक डॉक्टर गौरव अग्रवाल प्रबंधक के रूप में नियमित रूप से सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। ये मामला हमारे चिट फंड सिक्योरिटी में गया तो वहाँ हमारे चिट फंड की तरफ से जो फैसला हुआ हमारे पक्ष में हुआ। उसके पहले DIUS ने भी समेत इसमें परीक्षण करके पत्रावलियों और दोनों हमारी प्रबंध समिति को मान्यता दी और हम लोग कार्य कर रहे थे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ये लोग हाई कोर्ट चले गए, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में। वहाँ भी उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा, लेकिन डबल बेंच के बाद उन्होंने निर्णय किया कि इसको SDM सक्षम अधिकारी धारा 25(1) में वो निर्णय करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो वो मामला जब SDM कोर्ट में आया तो वहाँ भी 1.5-2 महीने कार्रवाई चली। दोनों पक्षों की काफ़ी कई तारीखों पर बहस हुई और अंतिम निर्णय कल इन्होंने दे करके, क्योंकि हमारी जो नियमावली है उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसमें धारा 35 बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर कि चुनाव कराने का अधिकार केवल जनरल प्रेसिडेंट और चीफ सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी को ही है। तो हम लोगों का विधि सम्मत चुनाव था, इसलिए हमारे चुनाव को उन्होंने स्वीकार करते हुए विरोधी पक्ष के चुनाव को उन्होंने असंवैधानिक कर दिया और हम लोग पुनः जो भावना के साथ कार्य कर रहे थे। बड़ा हर्ष का विषय हुआ है हमारे बीच में, क्योंकि 1.5 साल से जो चले आ रही एक विवाद को हम सभी ने SDM साहब के जजमेंट से ख़त्म किया है। और जजमेंट में भी उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि जो शख्स का या जो साक्ष्य का कोई औचित्य नहीं था उसकी बीतती लंबी लड़ाई छिड़ गई। इलेक्शन उनका हुआ ही नहीं था और इलेक्शन का विवाद इतना लंबा हो गया। 2 शब्द में SDM साहब ने कहा कि डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ही जनरल सेक्रेटरी हैं आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के, और इसके अन्यथा कोई भी व्यक्ति इसमें कोई विपक्ष के किसी पद में यहाँ पे नहीं स्थापित। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था। शहर के सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9454995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल।
LKG से क्लास 12 तक, affiliated to CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आगामी त्योहार के मद्देनजर मंगलवार को सिगरा थाने में गणमान्य लोगों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं पर खुलकर बातचीत की। मंगलवार को थाना सिगरा में आगामी त्योहारों को देखते हुए क्षेत्र के गणमान्य लोगों की पीस कमेटी की मीटिंग हुई। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों से खुलकर क्षेत्र की समस्या के संबंध में बात की गई। लोगों की समस्या पर चर्चा में कई तरह की बातें लोगों ने बताई। क्षेत्र में शांति हमेशा रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। सभी गणमान्य लोगों ने कोतवाल को आश्वस्त किया कि हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैद हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। SHO राजू सिंह ने किसी भी तरह की समस्या पर फोन करके मिलने की बात कही। बैठक की अध्यक्षता शकील अहमद ने की। इस अवसर पर व्यापार मंडल संरक्षक तिलक राज कपूर, बीजेपी पार्षद सुशील कुमार गुप्ता, असलम पार्षद हेमराज, शुभम जवाहिर जायसवाल, अधिवक्ता तारकेश्वर, हाजी असलम, अशोक, जिशान खान, मकबूल अंसारी, हाजी असलम, खुर्शीद अंसारी, हमजा भाई असलम, अंकित आदि लोग शामिल थे। SHO राजू सिंह चौकी इंचार्ज AK सिंह, सब इंस्पेक्टर विकास सिंह, विपिन सिंह, नगर निगम चौकी इंचार्ज प्रकाश सिंह, रोडवेज चौकी इंचार्ज आदित्य सिंह, विद्यापीठ चौकी इंचार्ज सोनिया, चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर वसीम के साथ ही थाने के सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित त्रिलोचन घाट पर गंगा स्नान के दौरान सुबह एक किशोर की गंगा में डूबकर मौत हो गई। आदमपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन घाट पर गंगा में नहाते समय बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक बालक डूब गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची जल पुलिस और NDRF टीम जब तक बालक की तलाश करके निकालती तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं गायघाट निवासी सतीश प्रजापति ने बताया कि वह प्रतिदिन की भांति क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही वह त्रिलोचन घाट पहुंचे, घाट पर उपस्थित लोगों ने किसी बालक के डूबने की जानकारी दी। उन्होंने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। जानकारी मिलते ही मौके पर आदमपुर पुलिस, जल पुलिस और NDRF की टीम पहुंची। NDRF इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया, सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर जल पुलिस के साथ खोजबीन कर करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव निकाल दिया गया, लेकिन समाचार संकलन तक बालक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लोगों के द्वारा मालूम चला कि लड़का यहाँ घाट पर डूब गया, तो मैंने तत्काल 112 नंबर पे फोन किया, जिसके द्वारा तुरंत पुलिस प्रशासन आई। तुरंत पुलिस प्रशासन, उसके बाद तुरंत NDRF, बाकी सब टीम भी तुरंत मौके पे तुरंत आई, क्योंकि 1 घंटा पहले की पूरा, तो इसमें तत्काल ही निकालने की कार्रवाई की गई, जिसमें प्रशासन की तो पूरी की पूरी रही। इसमें जैसे निकालने में जय साहानी, अजय माझी, राकेश साहानी, रघुनाथ साहानी, जो कि दशाश्वमेध के माझी है, जिन्होंने जोरदार मेहनत किया और जोरदार मेहनत करके 5 से 10 मिनट के अंदर निकाल दिया। कितने वर्ष का है वो लड़का 14 से 15 वर्ष देखने में लग रहा है। शिनाख्त अभी तक कुछ हो पाया नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकल नहीं लग रहा है।
घटना एक ड्रोनिंग केस की हुई थी कि एक बालक 14-15 साल का है, यहाँ पर डूब गया है। जैसे ही हमें पता चला, वहाँ से हम आए, जल पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया। गहरे पानी में डूब गया था, उनकी मदद से उसको निकाला गया। उसके बाद उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया है। मालवीय अनुशीलन केंद्र बीएचयू के महामना सभागार में संगीतिक संध्या का आयोजन हुआ। मालवीय अनुशीलन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में आयोजित सांगीतिक संध्या में बनारस के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्रा शास्त्रीय संगीत ग्रुप सोल ऑफ बनारस का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रोताओं को बांधे रखा। सोल ऑफ बनारस के कलाकार सितार पर देवव्रत मिश्रा, सारंगी पर ओम सहाय, बांसुरी पर भारद्वाज एस प्रसाद, तबले पर प्रशांत मिश्र और पखावज पर शुभम गुजराती ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक सुर और लय के अथाह सागर में गोते लगाते रहे। इसके बाद बनारस के युवा गायक आर्यन मिश्रा ने अपने गायन पद्धति, सुरों के लगाव, उतार चढ़ाव और लय कार्यों से श्रोताओं को बार बार तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ तबले पर आनंद मिश्र, सारंगी पर ओम सहाय, हारमोनियम पर आनंद किशोर और तानपुरा पर वेड इवांस ने संगत किया। तीसरा और अंतिम कार्यक्रम अमृत मिश्रा और वसुंधरा शर्मा का कथक नृत्य रहा, जिनके साथ तबले पर आनंद मिश्र और गायन में आनंद किशोर मिश्र ने बेहतरीन साथ दिया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।